पद्मावती 2018 की कहानी। ये फिल्म 13वीं शताब्दी के राजपूत समाज की है, जिसमें रानी पद्मावती दीपिका पादुकोण की सुंदरता, साहस और बलिदान की कहानी दिखाई गई है। पद्मावती सिंगल आज का श्रीलंका की एक राजकुमारी महाराजा रतन सिंह शाहिद कपूर से विवाह करके मेवाड़ की रानी बनती हैं। कहानी में दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रणवीर सिंह रानी पद्मावती की सुंदरता के चर्चे सुनकर उसे पाने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण करता है। अलाउद्दीन पद्मावती को अपनी बना लेना चाहता है और किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फिल्म के अंतिम दृश्य में जब अलाउद्दीन खिलजी किले में प्रवेश करने ही वाला होता है, रानी पद्मावती अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर आत्मबलिदान करने का साहसिक निर्णय लेती हैं। पद्मावती की कहानी भारतीय लोककथाओं और इतिहास पर आधारित एक मार्मिक गाथा है। यहाँ इसके प्रमुख घटनाक्रम को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। 1. रानी पद्मावती का परिचय। रानी पद्मावती का जन्म सिंगल आज का श्रीलंका में हुआ था और वे अद्वितीय सुंदरता एवं बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थीं। वे एक साहसी और सम्मानित राजकुमारी थीं। उनकी मुलाकात मेवाड़ के राजा रतन सिंह से होती है और दोनों का विवाह हो जाता है। इस विवाह के बाद पद्मावती चित्तौड़गढ़ की रानी बन जाती हैं। 2. दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी शक्ति और विजय के लिए कुख्यात था। जब उसे पद्मावती की सुंदरता के बारे में सुनने को मिलता है तो वह किसी भी तरह उसे पाने का निश्चय करता है। खिलजी की यह चाह उसे चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने के लिए उकसाती है। 3. खिलजी का धोखे से चित्तौड़ में प्रवेश। खिलजी राजा रतन सिंह के दरबार में पद्मावती को देखने की मांग करता है। कई वार्तालाप के बाद राजा रतन सिंह खिलजी को केवल पद्मावती का प्रतिबिंब परछाई देखने की अनुमति देते हैं। खिलजी इस प्रतिबिंब को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और पद्मावती को पाने की ठान लेता है। वह धोखे से राजा रतन सिंह को बंदी बना लेता है। 4. पद्मावती का साहस और योजना। रानी पद्मावती राजा रतन सिंह को छुड़ाने के लिए एक गुप्त योजना बनाती हैं। वह अपने विश्वासपात्र सैनिकों के साथ दिल्ली जाती हैं और एक साहसिक योजना के तहत राजा रतन सिंह को मुक्त करा लेती हैं। इस घटना के बाद खिलजी मेवाड़ पर फिर से आक्रमण करता है। 5. चित्तौड़ का घेरा और जौहर। अलाउद्दीन खिलजी का विशाल सेना चित्तौड़ को घेर लेती है और राजा रतन सिंह अपने सैनिकों के साथ किले की रक्षा में लग जाते हैं। जब रानी पद्मावती देखती हैं कि चित्तौड़ अब खिलजी के अधीन होने वाला है, तो वे अपने मान सम्मान और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अन्य रानियों और राजपूत महिलाओं के साथ जौहर करने का फैसला करती हैं। 6. बलिदान और गौरव। चित्तौड़ की राजपूत महिलाएं रानी पद्मावती के नेतृत्व में अपने गौरव की रक्षा के लिए जौहर की ज्वाला में आत्मबलिदान कर देती हैं। इस तरह रानी पद्मावती की कहानी न केवल एक महान प्रेम और साहस की गाथा है, बल्कि बलिदान और सम्मान की मिसाल भी बन जाती है। पद्मावती की यह कहानी नारी शक्ति और साहस का प्रतीक मानी जाती है, जिसमें रानी ने अपने आत्मसम्मान और अपने राज्य के सम्मान को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया।